Hello guys, welcome you all on my YouTube channel Biology Village. The topic of today, the comparative account of decomposers and scavengers. That means a clear cut difference between the scavengers and decomposers. What are decomposers and what are scavengers? A very searching topic on the YouTube, and there are no such video on this topic are present. So I decide to make a video on this topic. तो गाइज स्टार्ट करते हैं. डिफरेंस बिटवीन द स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स. मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट को इसमें स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स में जो माइन्यूट लेवल के जो डिफरेंसेस हैं उन पे ज़्यादा आइडिया नहीं होता है. उनकी नज़र में लगता है कि डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स एक ही चीज़ होते हैं, कि जो लास्ट कैटेगरी होती है, लास्ट एक्जॉन होता है आप इसका फूड चेन का, उसमें लगता है कि ये स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स एक ही चीज़ हैं जो बिल्कुल डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को फिनिश करते हैं और फर्दर उन्हें एटमॉस्फेयर में उनकी फूड चेन या साइकिल्स में ऐड करते हैं. बट यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डिकम्पोजर्स आर डिफरेंट थिंग एंड स्कैवेंजर्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंस बिटवीन दिस टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस स्टार्ट करते हैं कि स्कैवेंजर्स जो यूजली एनिमल्स होते हैं, स्मॉल साइज़ के एनिमल्स होते हैं, बहुत ही रेयर चांसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. इसके अपोजिट डिकम्पोजर जो होते हैं वो कॉमनली क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू नो वेरी वेल दैट की स्मॉल माइक्रोस्कोपिक दैट कैन बी व्यूड बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स लाइक फंजाई, बैक्टीरिया. ठीक है, और इनसे भी छोटे बग्स एंड बॉम्ब्स आल्सो. इसके कुछ दूसरे नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए आता है डिकम्पोजर के नेचुरल स्वीपर्स. ठीक है, माइक्रो कंज्यूमर्स एंड रिड्यूसर्स. रिड्यूसर्स का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी में कंपोजिट फॉर्म से, कंपोजिट फॉर्म का मतलब होता है रिड्यूस फॉर्म. जैसे हमारी बॉडी में नाइट्रोजन जो है प्रोटीन के फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, अब आफ्टर डेथ, हमारी डेथ के बाद हमारी बॉडी डिग्रेड होती है और उसमें जो प्रोटीन होती है उससे नाइट्रोजन का बाहर आके, इतना बाहर आके मॉलिक्यूलर फॉर्म में आके, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन गैस, एंड दैट नाउ इंटर इनटू द एटमॉस्फेयर, दैट मीन बायोस्फीयर, और अपनी वो साइकिल में इंटर कर जाए. यहाँ तक की प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन. तो ये जो हमें लगता है कि एक ही प्रोसेस है, एक्चुअली ये दो प्रोसेस हैं. हमारे डेथ के बाद हमारी बॉडी को स्मॉल पार्ट में जो ब्रेक डाउन करने का काम होता है, ये काम होता है स्कैवेंजर्स का. ठीक है, स्कैवेंजर्स को स्कैवेंजर ही कहा जाता है, इनका कोई कॉमन नेम नहीं है. जबकि डिकम्पोजर्स के लिए तीन टर्म्स हैं, रिड्यूसर्स, नेचुरल स्वीपर्स, माइक्रो कंज्यूमर्स. एक इसी से रिलेटेड टर्म्स और है, फोर्थ नंबर का, जिसे बोलते हैं डेट्राइटिवोर्स. एक स्पेशल कैटेगरी है डिकम्पोजर्स की. ठीक है, तो रिड्यूसर्स का मतलब हुआ जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन प्रोटीन में इन्वॉल्व है, उस नाइट्रोजन को निकालना बाहर. कि नाइट्रोजन प्रोटीन ब्रेक डाउन होगी सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड्स में, और पॉलीपेप्टाइड्स ब्रेक होंगे अमाइनो एसिड्स में, बल्कि पेप्टोन्स में, फिर पॉलीपेप्टाइड्स और फिर अमाइनो एसिड. फिर अमाइनो एसिड से नाइट्रोजन निकलेगी, उससे ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, कार्बन अलग और नाइट्रोजन फिर ये जो होती है एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाएगी, मतलब कि नाइट्रोजन साइकिल में इंटर कर जाएगी. ठीक है, इस तरीके से कहने का मतलब रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल फॉर्म से या रिड्यूस फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट मीन्स प्रोटीन से नाइट्रोजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में निकालने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर्स बोलेंगे. तो होता क्या है, बॉडी डेथ होने के बाद चाहे प्लांट रिमेन्स हो या फिर एनिमल रिमेन्स, उनकी बॉडी को स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन करने का काम जो होता है वो स्कैवेंजर्स का होता है. ठीक है, अब उन स्मॉल पार्ट से न्यूट्रिएंट्स को निकालना, मतलब मिनरल्स को निकालना, ये काम होता है डिकम्पोजर्स का. तो जो बिल्कुल फाइनल जो स्वीपर्स होते हैं, जिन्हें नेचुरल स्वीपर्स कहते हैं, वो डिकम्पोजर्स होते हैं, ना कि स्कैवेंजर्स. ठीक है, माइक्रो कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉप्स नॉर्मली इन द इकोसिस्टम, बट ये बहुत ही स्मॉल साइज के कंज्यूमर्स, मतलब ये हेट्रोट्रॉप्स तो होते हैं, तो ये माइक्रो स्मॉल होते हैं, तो इन्हें माइक्रो कंज्यूमर्स बोला गया है. इसके बाद एक टर्म आया इनके लिए डेट्राइटिवोर्स. डेट्राइटिवोर्स का मतलब होता है कि जो डेट्राइटस मतलब डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होता है, जो ह्यूमिफाइड होता है, मतलब हैव वाटर क्वांटिटी समथिंग, तो इस तरीके के कंटेंट से मिनरल्स को निकालने वाले लोग जो होते हैं उन्हें हम डेट्राइटिवोर्स बोलते हैं. कहने का मतलब है डेट्राइटिवोर्स आर ए कैटेगरी या सब टाइप ऑफ डिकम्पोजर्स. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स है अर्थवार, जिसे हिंदी में बोलते हैं केचुआ. ठीक है, उसको सेकेंड इसमें डिफरेंसेस है. देखिए, जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो पूरी डिकम्पोजिशन प्रोसेस का नियर अबाउट 60 to 80% पार्ट कैरी करते हैं, वो भी कितनी जल्दी, 1 वीक में, या थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है, 1.5 वीक. ठीक है, उसके बाद का जो पार्ट कैरी आउट करने का काम है, जब कंप्लीट डिकम्पोजिशन का काम कौन करता है, ये करते हैं आपके डिकम्पोजर्स. ठीक है, जैसे इसमें लिखा है मैंने, देखिए, नाइट्रोजन रिमूव फ्रॉम प्रोटीन्स एंड फ्री इन एटमॉस्फेयर टू बी ए पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. ये काम है डिकम्पोजर्स का. नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप देखें,
दे ब्रेक, स्कैवेंजर क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल। देखिए स्मॉलर पार्टिकल कहते हैं, स्मॉलर पार्टिकल विद लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, यहाँ तक काम कर गए स्कैवेंजर। उसके बाद जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, देयर एक्जो एंजाइमेटिक, जो एंजाइम्स होते हैं, मतलब एक्जो का मतलब बाहर, एंजाइम का मतलब एंजाइम्स डाइजेस्टिव एक्टिविटी, मतलब जो इनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उन्हें अपनी बॉडी से बाहर निकाल के इन स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर सिक्रीट कर देते हैं। और ये जो स्मॉल एंजाइम्स हैं वो इन्हें बहुत ही डिजॉल्व फॉर्म का मतलब वो एक ऐसी फॉर्म जिसे दे कैन एब्जॉर्ब थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ठीक है। तो जो इसमें इसके जो एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया और फंजाई या बॉम्ब्स डिफरेंट टाइप के, वो अपनी बॉडी के थ्रू इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इन्हें हम डिकम्पोजर्स को ऑस्मोट्रॉप भी बोलते हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस के थ्रू ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो डिकम्पोजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, देयर एक्जो एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव एक्टिविटी रिलीज्ड द बेसिक एलिमेंट बाउंड इन प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म बाउंड होते हैं इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, ठीक है, किसके लिए, रीयूज के लिए, प्राइमरी बाय द प्रोड्यूसर्स एंड अदर एनिमल्स के द्वारा वो यूज़ कर लिए जाते हैं। ये काम होता है डिकम्पोजर्स का। तीसरा डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस देखते हैं स्कैवेंजर्स में और डिकम्पोजर्स में। देखिए कह रहे लाइक टिपिकल एनिमल्स, क्योंकि स्कैवेंजर क्या है, एनिमल्स हैं, तो बट इसमें थोड़ा डिफरेंस कह रहा है कि लाइक टिपिकल एनिमल्स की तरह दे अनेबल टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज एंड लिग्निन ऑफ द प्लांट सेल वॉल। अगर प्लांट मटेरियल है तो स्कैवेंजर के अंदर ये दूसरे एनिमल की तरह पावर नहीं कि वो डाइजेस्ट कर लें सेल्यूलोज को और लिग्निन को, ठीक है। अच्छा, इसके अपोजिट स्कैवेंजर वो क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसमें बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि आराम से लिग्निन को उसे एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब उन्हें पूरा तरीके से कंज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आता है फिफ्थ, स्कैवेंजर दे फर्स्ट एक्ट ऑन डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब पहले अगर डेड बॉडी पे जो अटैक करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे जो पहले बार जो वर्क करेंगे वो कौन होंगे, स्कैवेंजर्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दे स्टार्ट, वेरी गुड पॉइंट है, दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। इसी तरीके से इसका अपोजिट क्या है कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो करेंगे कंप्लीट एक्शन ऑफ स्कैवेंजर। जो स्कैवेंजर का जो एक्शन था इधर इनकम्प्लीट रह गया था, उसे कौन कंप्लीट करेगा, डिकम्पोजर्स, मतलब कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को फिनिश कौन करेगा, अब ये करेंगे डिकम्पोजर्स। मतलब स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन को स्कैवेंजर्स और उनका बिल्कुल लास्ट कौन करता है, ठीक है, स्टार्ट करने वाले स्कैवेंजर्स है और उसे फिनिश करने वाले हैं डिकम्पोजर्स। इसके बाद 6 पॉइंट देखते हैं, दे मेक फूड फॉर डिकम्पोजर्स। स्कैवेंजर की एक्टिविटी जो होती है वो रिजल्ट उसका होता है कि वो डिकम्पोजर्स के लिए फूड प्रिपेयर कर देते हैं। एक से स्टेप हो गया कि स्कैवेंजर का एक्शन गोज टू दी प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर द डिकम्पोजर्स। नाउ अब डिकम्पोजर्स क्या करेंगे उस मटेरियल पर, डिकम्पोजर्स जो होते हैं उस मटेरियल से जो स्मॉल पार्टिकल्स प्रिपेयर्ड बाय दी या क्रिएट बाय दी एक्टिविटी ऑफ स्कैवेंजर्स, ठीक है, इन स्मॉल मॉलिक्यूल से न्यूट्रिएंट को अलग करेंगे कौन, डिकम्पोजर्स, और वो न्यूट्रिएंट यूज करे जाएंगे आपके प्लांट के थ्रू और दूसरे एनिमल के थ्रू, स्पेशली प्लांट के थ्रू। जो ग्रीन प्लांट होते हैं बाई फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, इस तरीके से ये इनके थ्रू यूज कर लिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, स्कैवेंजर क्या करते हैं कि दे ब्रेक द डेड रिमेन्स इनटू स्मॉल पार्टिकल विद लार्ज सरफेस एरिया। सेम पॉइंट है, ऊपर डिस्कवर हो चुका है ये। आप इसे देखेंगे, ये क्या करते हैं, दे रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स फाउंड एज रिड्यूस का मतलब वो जैसे नाइट्रोजन हमारी बॉडी में है मगर नाइट्रोजन की फॉर्म में नहीं है, ये नाइट्रोजन है स्पेशली प्रोटीन की फॉर्म में, और प्रोटीन आपको पता है माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब उन डेथ के बाद उस माइक्रोमॉलिक्यूल से नाइट्रोजन का, बिल्कुल नाइट्रोजन का मतलब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन N2 जिसे हम बोलते हैं, उसका बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है उसे करते हैं, काम है डिकम्पोजर्स का, ठीक है, स्मॉल पार्ट से। जैसे नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है, नाइट्रेट की फॉर्म में इन प्रोटीन में, और फास्फोरस किस फॉर्म में होता है, फास्फेट की फॉर्म में इन मसल्स में, चाहे वो एनिमल मसल्स हो या। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 8 कि जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज लिंक। इनकी लिंक रैंक्ड बिफोर डिकम्पोजर, इनकी जो रैंक आती है वो इन फूड चेन में डिकम्पोजर से पहले होती है, ठीक है। कह रहा है कि दे एक्ट एज लिंक, लिंक का रैंक क्या है, बिफोर डिकम्पोजर, डिकम्पोजर से पहले, इन दी फूड चेन ऑफ ए इकोसिस्टम, ठीक है गाइस। और ये जो डिकम्पोजर्स हैं इनके देखिए कि दे एक्ट एज लास्ट लिंक ऑफ द फूड चेन की लास्ट लिंक के फॉर्म में कौन एक्ट करता है, डिकम्पोजर, बिल्कुल लास्ट लिंक है डिकम्पोजर्स का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, दे कंज्यूम मोर अमाउंट ऑफ, पूरा पॉइंट देखें आप लोग, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कोई डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है और वो बिल्कुल अब ओपन टू अटैक का मतलब कि अब कोई एनिमल मर गया है, ठीक है, उसकी डेड बॉडी एक फील्ड में पड़ी हुई है, तो सबसे पहले जो अटैक करने आएंगे वो आएंगे आपके स्कैवेंजर्स, और उस बॉडी का लगभग
90% से 60% पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बचे हुए पार्ट को देखिए, डिकम्पोजर्स क्या कह रहे हैं, दे कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर या स्कैवेंजर एज कम्पेयर टू स्कैवेंजर। स्कैवेंजर की कंपेयर में ये लोग कम इस्तेमाल करते हैं, कम अमाउंट, क्योंकि मोस्ट पार्ट तो स्कैवेंजर ही यूज कर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, नंबर 10 कि दे हैव नो एनी सब टाइप लाइक डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर मतलब कि स्कैवेंजर ही होते हैं, इनकी कोई सब टाइप नहीं होते, ना कोई टाइप होता है। ठीक है, जबकि डिकम्पोजर्स के अंदर एक कैटेगरी है जिसे सब टाइप बोलते हैं, डेट्राइटिवोर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई सब टाइप नहीं होता, जबकि यहाँ पे डिकम्पोजर्स हैव ए सब टाइप, जिन्हें बोलते हैं डेट्राइटिवोर्स। इसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा अर्थवार, केचुआ बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजन। ये डिकम्पोजन की जो प्रोसेस चलती आ रही है उसे और तेज कर देता है, कैसे करके, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली। देखिए इंडायरेक्टली ने बताया, मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, कैसे करके तेज करता है, इसे देखिए, ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पीसेस। दूसरा है कि एडिंग प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंस उसमें ऐड कर देता है, जिससे वो उनकी जो ब्रेकिंग की प्रोसेस है तेज हो जाती है। और तीसरा प्रोसेस है स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ दिस माइक्रोबियल ग्रोथ। जो माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा है, नए जो डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देता है कि जितने लोग हैं और ज़्यादा इनके नंबर बढ़ जाए, जिससे तेज़ी के साथ डिकम्पोजिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, चलती रहे। ठीक है, डेट्राइटिस के बारे में हम थोड़ा सा डिफाइन करा है कि डेड प्लांट और डेड एनिमल प्लस उनका फीकल मैटर, इतना कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, डेट्राइटिस बोलते हैं। ठीक है, ये रॉ मटेरियल है फॉर द डिकम्पोजिशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखिए, पॉइंट नंबर 11, स्कैवेंजिंग जो है एक टाइप की फूड हैबिट है। जैसे मैं हूँ, मैं स्कैवेंज करने लगूँ, मैं डेड एनिमल्स को खाने लगूँ। ठीक है, इसलिए कुछ एनिमल पूरी तरीके से कभी मतलब स्कैवेंजिंग होते हैं कि वो डेड ही खाएंगे, और कभी मौका लगा तो वो अपने लिविंग पे भी फीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हाफ और पार्शियल से बोलते हैं, दोनों तरीके की हो सकती है, फुल स्कैवेंजिंग एक्टिविटी या हाफ स्कैवेंजिंग हैबिट। तो ये एक टाइप की फूड हैबिट है, जबकि ये जो है डिकम्पोजिशन इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं है, इट इज़ ए नॉट ए न्यूट्रिशन मोड। डिकम्पोजिंग जो है उनका एक बिहेवियर है कि मतलब उन्हें डिकम्पोज करना ही करना है। अब इसमें स्कैवेंजिंग में क्या है कि कुछ लोग 10% स्कैवेंज होते हैं, मतलब केवल 10% फूड मटेरियल कभी कभार वो अपने खा लेते हैं डेड मटेरियल पे, वरना 90% वो लिविंग खाते हैं, या कुछ 50% डेड स्कैवेंजिंग है और 50% वो नॉन स्कैवेंजिंग है, मतलब वो डेड पे नहीं करते हैं, 50% कर लेते हैं। तो स्कैवेंजिंग जो है फूड हैबिट है, जबकि डिकम्पोजन की जो हैबिट है वो उनकी नेचुरल मतलब इन बर्थ क्वालिटी है कि वो डिकम्पोजर्स हैं। ठीक है, जबकि स्कैवेंजिंग का कंडीशन कहने का मतलब है जेनेटिकली हम कहें तो स्कैवेंजिंग की क्वालिटी डेवलप हो सकती है किसी एनिमल में, कि वो नॉर्मली तो लिविंग बीइंग पे फीड करता था, मगर इन केस जब उसे लिविंग बीइंग नहीं मिलता है तो वो डेड पे भी फीड करना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो डेड वाले पार्ट से मतलब नॉन स्कैवेंजिंग एक्टिविटी से स्कैवेंजिंग एक्टिविटी की तरफ मतलब अडॉप्ट कर रहा है सिस्टम को। तो ये पार्शियल कहते हैं, नहीं कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो पार्शियल स्कैवेंजर होते हैं, जैसे मतलब कि वो नॉर्मली तो डेड पे नहीं करते हैं फीडिंग, बट जब कभी उन्हें लिविंग मटेरियल फूड नहीं मिलता तो वो नॉन लिविंग मटेरियल पे मतलब मरे हुए एनिमल्स का, मरे हुए प्लांट को भी खा सकते हैं इस कंडीशन में। तो एक टाइप की हैबिट है ये। अच्छा, इसमें अब एग्जाम्पल की बात कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कैवेंजर में वल्चर्स आ रहे हैं, आपके रैकून्स आ रहे हैं, जैकाल, हाइन, काकरोच। ठीक है, काकरोच भी आपका स्कैवेंजर से है। इसके बाद हम इधर देखते हैं डिकम्पोजर्स में, तो आपको पता ही सबसे मेन एग्जांपल हमने बैक्टीरिया बताया था, उसके बाद हमने फंजाई बताया था। ठीक है, अब इसमें एक्टिनोमाइसीट्स एक टाइप के बैक्टीरिया ही होते हैं, जिन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी होती है, और प्रोटोजोन्स भी आपको बता दिया। यहाँ पे कुछ और भी हम बता रहे हैं, जैसे डेट्राइटिवोर्स की कंडीशन इसी में आई थी, तो अर्थवार्म इसका एग्जाम्पल हो गया, और बार्म्स भी इसमें आते हैं, बग्स भी इसमें आते हैं, वुडलाइस भी इसमें आते हैं। ये डिकम्पोजर्स इतने हो गए। ठीक है, कुछ इनके हम एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। यहाँ पे एग्जाम्पल तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप इनके देखिए, स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल देख लिया आप। बल्चर्स, ये देख रहे हैं फीडिंग करता हुआ, यहाँ पे ब्रेड बल्चर्स हैं, बियर्ड बल्चर्स की दाढ़ी होती है इस तरीके का, ओल्ड वाला। उसके बाद ये देखें रैकून्स, थोड़ा सा डॉग के कुत्ते के बीच की नस्ल होती है रैकून्स, ये भी स्कैवेंजर्स हैं, मतलब एनिमल के पार्ट को छोटे छोटे पार्टों में मतलब डिवाइड करने की कंडीशन को कहते हैं स्कैवेंजर। ये भी देखिए स्कैवेंजर्स हैं। नाउ ये ब्लो फ्लाई, स्पाइडर, क्रैब, ठीक है, फ्लैश फ्लाई एंड बीटल्स, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ इसी तरीके से हम आपको कुछ दिखा रहे हैं डिकम्पोजर्स में। देखिए डिकम्पोजर्स में आपको बताया कि बैक्टीरिया और फंजाई हो सकते हैं। देखिए ये मोल्ड्स हो गया, ये फंजाई हो गया, ये मशरूम, ये भी फंजाई हो गया। ठीक है, ये वाला देखिए आप बैसिलस, ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और ये फिर पेनिसिलियम आ गया। इसके बाद आप लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल और हैं। अब इसमें देखिए लास्ट में हम बता रहे हैं आपको, ये राइजोपा जिसे हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ध्यान रखना ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से ट्राइकोडर्मा जो ग्रीन मोल्ड बोला जाता है, ये मक्का जो होती है ना, मेज़, ठीक है, उस पर
डिजीज़ का आज करता है तो आपको देखते हैं इसे क्या बोलते हैं, ग्रीन मोल्ड। ध्यान रखना ये खुद क्वेश्चन आते हैं, ट्राइकोडर्मा नोन एज ग्रीन मोल्ड और ऐसे राइजोपस नोन एज ब्लैक ब्रेड मोल्ड। ओके गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहें और आगे देखते रहें वीडियो। मैं इसके बाद कुछ MCQ टाइप के इस पर आपको क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे ये टॉपिक आपका कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा। देयर आर नो चांस टू अटेम्प्ट रॉन्ग साइड, ठीक है, आप दी एग्जामिनेशन। तो आप इसे थोड़ा सा देखें। L3 में मैं इसके कुछ MCQ कराऊंगा आप लोगों को। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। सिर्फ